तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्टॉक पर। और आज हम सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि हम लोग अपने रुपए कैसे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बिगनर्स के रुपए हमेशा ही ज़्यादातर डूब जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आज की वीडियो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। सेकंड, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग। थर्ड, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। फोर्थ, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के बाद में व्हाट इज़ फेस वैल्यू, हु इज़ प्रोमोटर एंड व्हाट आर शेयर सर्टिफिकेट, व्हाट इज़ स्टॉक स्प्लिट एंड व्हाई इज़ डीमैट रिक्वायर्ड। व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मीन हम कोई एसेट कुछ समय के लिए खरीदते हैं और उसकी प्राइस बढ़ जाती है, हम उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो अब हम चलते हैं एमआरएफ की स्टोरी पे। तो एक बार एक आदमी बहुत गरीब हो जाता है, तो वो अपने घर में कुछ खाने को ढूंढ रहा था। तभी वो अपने दादाजी की अलमारी में एक शेयर सर्टिफिकेट देखता है जो 20,000 शेयर्स का होता है। तब वो सीएनबीसी पे कॉल करता है मार्केट आवर्स में। तो वो उनसे पूछता है कि मेरे को इसका कुछ रुपया मिलेगा क्या। तो फिर वो सीएनबीसी वाला हैरान हो जाता है कि 1.3 बिलियन रुपए बोलते हुए। तो ऐसे इनके दादाजी ने इनको 1.3 बिलियन रुपीस दे के चले गए। तो कैसी लगी स्टोरी। तो हाँ, आपको भी समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टिंग इजी होती है, कुछ हार्ड नहीं। तो चलो अब अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इन्फ्लेशन मतलब किसी के प्राइस बढ़ जाना। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि 1970 में कॉफ़ी की प्राइस $0.25 थी और 1980 में 0.45। ऐसे 2019 तक $1.60 की कॉफ़ी हो गई है। इसका मतलब अपना प्राइस बढ़ रहा है कॉफ़ी का। तो चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। बैंक अपन को 2% का इंटरेस्ट देती है और इन्फ्लेशन 4 to 5% का होता है। इसका मतलब अपना महंगाई ज़्यादा हो रही है और अपन बैंक में भी रख के अपने पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो हमें इन्वेस्ट करना आज से ही चालू करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन्वेस्टिंग टू टाइप्स की होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। तो चलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को सबसे पहले देखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब कोई शेयर खरीद के रखना 1 साल से ज़्यादा का, उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी होता है, जो टैक्स हमें अपने प्रॉफिट पे लगाना पड़ता है और ये 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट पे ही लगता है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मान लो कि मैंने 1 लाख के शेयर खरीदे थे और 10 रुपये उनकी प्राइस थी और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख का था। मैंने उन्हें 2 साल बाद में बेच दिया, तो ये हुआ हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो 2 साल बाद में उसकी प्राइस 1 करोड़ हो गई। तो 1 करोड़ में हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं तो वो 90 लैक्स हो जाएगा। तो 90 लैक्स हमारा प्रॉफिट है और 90 लैक्स पे हमें 10% पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का। तो वो हो जाएगा 9 लाख और हमारे 9 लाख टैक्स लग जाएगा। तो अपन कोई शेयर खरीद लेते हैं और उसे 1 साल पहले बेच देते हैं, तो फिर वो हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो जाता है। तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर 15% टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट पर। तो चलो इसे भी कुछ एग्जांपल पे समझ लेते हैं। तो मान लो मैंने 10,000 शेयर खरीद लिए 10 रुपये के, तो मेरे हो गए टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख। तो मैंने 10 महीने बाद में उसे बेच दिया और शेयर की प्राइस बढ़ के 100 रुपये हो गई। तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी 10 लाख हो चुका है। तो अब 10 लाख में से 1 लाख हम अपना प्रॉफिट के लिए हटा देते हैं, तो 9 लाख हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और जिस पे हम 15% टैक्स पे करेंगे। तो वो 1,35,000 का अपन टैक्स पे कर देंगे। तो ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो चलो अब आगे की स्लाइड में हम कुछ और भी चीज़ें जानते हैं। तो बोनस शेयर हमें कंपनी फ्री में देता है। ये कंपनी तब देता है जब कंपनी के पास प्रॉफिट कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमें ये शेयर्स के हिसाब से दे देते हैं।
तो कंपनी जब डिक्लेयर करती है बोनस शेयर तो वो रेशियो में डिक्लेयर करती है। तो मान लो कि ये कंपनी डिक्लेयर कर रही है बोनस और उसने 2:1 शेयर में हमें डिक्लेयर किया है, मतलब 2 शेयर फॉर 1 शेयर। इसका मतलब हो जाएगा अगर आपके पास 1 शेयर होगा तो आपको 2 शेयर मिलेंगे। जो कंपनी हमें बोनस देता है वो अक्सर फ्यूचर में अच्छा करता है और हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे देता है। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो फेस वैल्यू वो वैल्यू होता है जो प्रोमोटर डिसाइड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रोमोटर कौन होते हैं। तो प्रोमोटर वो होते हैं जब आप मान लो कि 2 दोस्त ने कंपनी स्टार्ट की है तो वो दोनों दोस्त प्रोमोटर होंगे। और जब बाद में वो अपना आईपीओ लेके आएंगे और अपने शेयर बेचेंगे तो वो दूसरे शेयर होल्डर होंगे, ये प्रोमोटर ही रहेंगे। तो फेस वैल्यू क्या होता है, तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो फेस वैल्यू वो होता है जब कंपनी स्टॉक मार्केट में इशू नहीं होता है तो कंपनी की वैल्यू से पहले क्या होती है। अक्सर ज़्यादातर कंपनी 2 रुपये अपनी फेस वैल्यू रखते हैं। तो चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो 2 दोस्तों ने कंपनी चालू की है, दोनों ने 5-5 लाख दे के 10 लाख इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने फेस वैल्यू 2 रुपीज़ रखा है। तो 2 रुपीज़ फेस वैल्यू रखने से दोनों को 2.5 लाख शेयर्स मिल जाएंगे और टोटल कंपनी के शेयर 5 लाख होंगे। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। और ये दोनों कंपनी के प्रोमोटर भी होंगे क्योंकि इन दोनों ने ही कंपनी को स्टार्ट किया है। तो आप शेयर खरीदते हैं तो आपके पास उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ के लिए हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी नेम, बायर नेम एंड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो रिटर्न। और शेयर सर्टिफिकेट को हम फिजिकल शेयर भी कहते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट में अपने नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज़ हो जाएंगे और स्टॉक प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो कि हमने एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1000 रुपीज़ की, जिसमें हमारे पास 100 शेयर हैं और 100 रुपये उसकी प्राइस भी है। तो उस कंपनी की फेस वैल्यू मान लो 2 रुपीज़ है और वो बाद में 1 रुपीज़ हो जाती है। वो स्टॉक स्प्लिट कर रहे होते हैं तो वो उनकी प्राइस वो कम होती है। तो यहाँ पे 2 से कम होती है तो हम 2 × 100 करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर 200 हो जाएंगे और शेयर की प्राइस 50 हो जाएगी। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में उसका उल्टा हो जाता है, स्टॉक की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती और नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से, तो 100 और इंटू 200 हमारी प्राइस हो जाती है और हमारे शेयर 50 हो जाते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट सेम ही रहता। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वाई इज़ डीमैट रिक्वायर्ड। तो डीमैट अकाउंट हमें रिक्वायर इसलिए होता है कि हम शेयर ऑनलाइन बाय कर सकें। और तो फिर अब आप सोच रहे होंगे तो व्हाट इज़ शेयर सर्टिफिकेट। तो जैसे मैंने बताया था कि शेयर सर्टिफिकेट एक फ़िज़िकल शेयर होता है। तो जो सेबी है उसने बैन कर दिया था 2019 में। तो अब आप सोच रहे होंगे तो अपनी इन्वेस्टमेंट बेकार हो चुकी है। नहीं, अपन फिज़िकल शेयर्स को डीमेटेरियलाइज कर सकते हैं और उसे डीमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेक अ डीमेट अकाउंट और स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। अगर आपको हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 1 वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इन्वेस्टॉक को। और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम जल्दी ही बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट 2 लाएंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिएगा।